एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 1 के मैथ्स के 30 क्वेश्चन नंबर 31 to 60। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे सिर्फ हम आंसर नहीं बताएंगे, हम आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 31। 3 brands of pens A, B and C are available in packets of 10, 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packet of each brand he should buy? आपको कह रहे 3 ब्रांड के पेन है ए बी सी। ए में एक पैकेट में 10 पेन है, बी टाइप के एक पैकेट में 12 पेन है और सी टाइप के एक पैकेट में 24 पेन्स हैं। आपको कितने पैकेट खरीदने चाहिए तीनों वैरायटी के कि आपके जो पेन है हर वैरायटी के वो क्या रहें, सेम रहे। अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमेशा आपको क्या निकालना चाहिए, एलसीएम। अगर कोई मेज़रमेंट आपसे पूछता है कि क्या मेज़रमेंट है जिससे ये चीज़ें मेज़र हो जाएं, तो उस सिचुएशन में निकालते हैं एचसीएफ। इस सिचुएशन में क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्या चीज़ इसमें यूज़ होगी। मैंने एलसीएम एचसीएफ के ऊपर एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो क्या है इसमें, क्या निकालना है, एलसीएम। 10, 12 एंड 24 का एलसीएम। जब भी हमें एलसीएम निकालना हो, सबसे बड़े वाले नंबर को लेंगे और उसके टेबल को आगे काउंट करते जाएंगे और देखेंगे कि उसके टेबल के जो आगे के कंटेंट है या खुद जो अवेलेबल है वो सारे टेबल्स में या सारे अवेलेबल नंबर में आता है या नहीं आता। सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट 24 की बात करते हैं तो वो 12 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होने के लिए, देखिए जो नंबर 24 से हो रहा था ऑब्वियसली 24 का हर एक नंबर 12 से होगा। तो मेन किससे चेक करना है हमें, 10 से। 10 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका वंस प्लेस क्या होता है, 0 होता है। तो इसके वंस प्लेस से चेक कर लो, 4 है, 4 5 जा 20 होता है, यानी कि 0 कब आएगा 24 के टेबल में, 5 पर। 5 पर करोगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 120। चेक करिए, 10 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी होगा और ऑब्वियसली 24 से तो होगा ही होगा। यानी कि 10, 12 और 24 का एलसीएम क्या आ गया, 120। सीधा सा फंडा है, बड़े टेबल को काउंट करो और बाकियों को चेक कर लो उसमें आते हैं या नहीं आते। अब आपसे पूछा हुआ वैरायटी, तो वैरायटी क्या है, 3 वैरायटी हैं और हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पेन इक्वल है, यानी कि 120 है। ए के पैकेट में 10 है, बी के पैकेट में 12 हैं, सी के पैकेट में 24 हैं। 10 से कट करोगे यानी कि ए पैकेट में 12, बी पैकेट में 10 और सी के कितने पैकेट होंगे, 5। ए वैरायटी के पेन के 12 पैकेट, बी के 10 पैकेट एंड सी के 5। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अगर आपको ये पता है एलसीएम लगाना है तो फिर कुछ नहीं रह जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। एक जो स्क्वायर है भाई, वर्ग है, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। उसको 4 इक्वल स्क्वायर में कट करना है, 4 बराबर वर्गों में विभाजित करना है। आपको प्रत्येक का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। 4 इंटू 4, पूरे का क्या होगा, 4 इंटू 4। कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसे, 4 पार्ट में। भाई पूरे वर्ग का, पूरे स्क्वायर का एरिया होगा 4 इंटू 4। 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए।
4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 4, यानी क्या आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन आते हैं विद इन अ सेकेंड सोल्व होते हैं। पीआरटी में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं लेकिन सीटेट में इतने टफ नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सारी स्टेटमेंट किसके बारे में दी हुई है, प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, पहली चीज। दूसरी चीज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। नंबर 3, इवन प्राइम नंबर भी क्या है 2 है, सम अभाज्य संख्या क्या है 2 है। अब स्टेटमेंट देखिए, ये आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, इजीली आप निकाल सकते हो अब जो उससे आपसे पूछा जाएगा। ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर, गलत, क्योंकि एक इवन 2 है जो कि प्राइम होता है। देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम नंबर, ऑब्वियसली जितने नंबर होंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो बीच बीच में प्राइम भी आएंगे। ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, करेक्ट। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, भाई सिंगल डिजिट की बात कर रहा है तो क्या है प्राइम नंबर 10 से नीचे, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 का फैक्टर क्या है 1 और 9 के अलावा 3 भी है, तो वो कह रहा है 4 ही प्राइम नंबर हैं सिंगल डिजिट की, ट्रू। तो कौन सी चीज़ सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, तो वो क्या है फर्स्ट। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 34, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। इनमें से कौन सी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक सभी से भाग हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन में आपको बड़े नंबर यूज़ करने चाहिए। जो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब है वो 2 और 5 से भी हो जाएगा। जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। जो नंबर 4 से डिवाइड होगा, जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 2 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज़ करने चाहिए, बड़े वाले नंबर। अब देखिए 10 से तो सारे ही हो रहे हैं, एक को छोड़कर इसको काट देते हैं, ये 10 से नहीं होगा क्योंकि 10 के लिए क्या है वंस डिजिट 0 होनी चाहिए। इकाई का अंक अगर 0 है तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। 9 के लिए क्या होता है, इकाइयों के अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से भाग हो जाएगा। इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यहीं से आंसर आपको गेट हो जाएगा। 1 + 0 1, 9 से नहीं होगा। 1 + 0 + 0 1 नहीं होगा। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो स्मार्ट तरीके से करोगे तो विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आयशा हैज़ ओनली ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is ₹160, then the number of ₹5 and ₹10 coin with her are. आयशा के पास ₹5 और ₹10 के कॉइन्स हैं और टोटल कितने हैं 25। तो पहले तो टोटल से चेक कर लेते हैं, कोई ऑप्शन कट हो जाएगा तो उसे काट देंगे। 18 7 25 सभी हो रहे हैं। देन मनी पे आते हैं। मनी कितनी है 160। मनी कैसे निकालते हैं, 5 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 10 रुपीज़। इसी तरह से निकलता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सपोज करो कि भाई 5 रुपीज़ के 18 कॉइन है और 10 रुपीज़ के 7 है। टोटल कितना आना चाहिए 160, वही आंसर होगा। 18 5 जा कितना हो जाएगा 90,
10 7 जा 70, कितना हो गया 160। 160 ही आना था, ये तो भाई एक ही बारी में आंसर मिल गया। सपोज नहीं आता तो नेक्स्ट चेक करते। वैसे भी हिट एंड ट्राई में आगे के ऑप्शन भी चेक करके देख लेना चाहिए, कहीं दो आंसर क्लैश करे होंगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा। 5 × 10 प्लस 10 × 50, 50 प्लस 150 200 नहीं है। नेक्स्ट चेक करना हो तो 15 × 5 अब ओरल कर लीजिए 75, 10 × 10 100 175 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 25 जा 100 प्लस 5 10 जा 50, ये 150 हो रहा है, यानी कि मनी 160 कब आ रही है ऑप्शन नंबर 1 में। ओरली आप फटाफट बिना लिखे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और यू कैन से मान ज्ञात कीजिए। क्या लगाते हैं इसमें, बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाई, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो पहले डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, इसको कर लेते हैं 7 3 जा 21। अब ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, दोनों को सोल्व कर लीजिए। 17.5 × 3 52.5 -3 और इसको किया ये आ जाएगा आपका 37.5। 52.5 और इसको देखिए 37 + 3 40, 40.5 को 52.5 से लेस करोगे यू विल गेट 12। आंसर क्या हो गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कितनी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए टाइम कंज्यूम कर रही हूँ, लेकिन विद इन अ सेकेंड आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37, 1/6 ऑफ द ट्री इन अ गार्डन आर नीम ट्री। 1/6 क्या है, नीम ट्री है। हाफ ऑफ द ट्री आर अशोका ट्री एंड द रिमेनिंग आर यूकलिप्टस ट्री। इफ द नंबर ऑफ नीम ट्री इज 5, हाउ मैनी यूकलिप्टस ट्री आर देयर इन द गार्डन। किसी बगीचे में जो 1/6 है वो नीम है, नीम कितना है 1/6। उसके बाद क्या है, अशोका कितना है हाफ, और बचे हुए क्या हैं यूकलिप्टस। तो सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए गिवन सिचुएशन से। आपको गिवन है नीम के पेड़ कितने हैं 5 हैं, नीम ट्री कितने हैं 5, और नीम कितनी है फ्रैक्शन 1/6। 1/6 की वैल्यू 5 दी हुई है, यानी कि 1/6 पार्ट की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 5 × 6/1। फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी टोटल गार्डन में कितने ट्री हैं 30 हैं। 30 में से नीम हमें पता है 5 है, अशोका भी निकाल दीजिए। अशोका कितने हैं आधे, 30 का हाफ कितना आ गया, 30 का हाफ 15। भाई अशोक के पेड़ जो हैं वो 15 हैं, नीम 5 हैं, अशोक और नीम मिला के 20 हैं, टोटल ट्री 30 हैं, तो बचे हुए क्या हैं यूकलिप्टस। यानी कितने हो गए, आपको फ्रैक्शन का माइनस प्लस करने की जरूरत भी नहीं है। 30 - 20 बचे हुए क्या हैं यूकलिप्टस। आंसर किया हो गया ऑप्शन नंबर 2। आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस ध्यान से कंसेप्ट को देखिए। अगर आप दूसरा फंडा लगाएंगे तो वहाँ पे फिर एलसीएम वगैरह में गड़बड़ हो जाती है। ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 तरीके से निकलता है, पर सबसे इजी तरीका यही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 38। A train leaves Delhi on 29th August 2019 at 16:30 hours and reaches its destination
On 31st August at 8:45 hours, the total travel time of the journey is। भाई जो एक रेलगाड़ी है वो 29 अगस्त को 2019 को निकलती है 16:30 पे और पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन पर 31 अगस्त को किस टाइम पर 8:45। अब देखिए ज़रा 16:30 से 29 से लेके 38 2019 तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 24। अब इसके बाद का और निकाल दीजिए। 16:30 कितनी होती है ट्रेन? 24 आवर क्लॉक होता है, तो राउंड करके से मान लो 17 है, 17 और 3 20 प्लस 4 यानी ये क्या हो गए 7:30 और आगे क्या है 8:45। टोटल हो गया 15:75। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60। ये 75 है, 60 मिनट यहाँ से निकाल के आवर में कन्वर्ट कर दो। 16 15 ये हो जाएगा 16 और इसमें से 60 गया, 75 में 60 लेस किया 15। 24 ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। टोटल क्या हो गया 40 आवर्स 15 मिनट्स। 40 आवर्स 15 मिनट्स। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से कैलकुलेशन करोगे तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। In which of the following length has been arranged in descending order? निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? घटते मीन्स पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसके लिए आपको क्या बताना चाहिए? लंबाई के मेजरमेंट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर या यू कैन से सेंटीमीटर हो गया मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर एंड सो। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, चलिए सॉरी 100 नहीं होगा 10 होगा। देखो आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 है और ये 100 है सेंटीमीटर में। अगर आप इनको रिप्लेस करोगे, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, इसको 100 करना है, दोनों तरफ 100 करोगे तो 1 मीटर में क्या आ जाएगा 10 डेसीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख रहे हो 8500 mm है। अब देखिए बीच का डेसीमीटर ही है जिसको सबसे रिलेट कर सकते हो। अगर आप रिलेट करोगे तो आप देखोगे कि 8500 mm क्या बन रहा है 85 डेसीमीटर और उसके बराबर कोई नहीं है। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें 8500 और यू कैन से 85 डेसीमीटर सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन कट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट और फोर्थ को मैच करिए, ये हो जाएगा 85 डेसीमीटर, दोनों में यही है। 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 80 डेसीमीटर। ये 80 डेसीमीटर ऑलरेडी है। इसके साथ जो अटैच है वो mm है और इसके साथ क्या है सेंटीमीटर। ये आगे का सेम है दोनों का 80 80, लेकिन यहाँ mm है और ये सेंटीमीटर है। कौन बड़ा है mm, तो इसका मतलब ये होगा सेकंड। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको टफ लगे तो आप क्या करें डेसीमीटर में कन्वर्ट कर ले पहले ही सारे को। ये हो जाएगा 85 dm, इसको करोगे 80 dm,
किसी भी एक क्वेश्चन में आगे पीछे वही लिखा हुआ है। 80 dm 8 cm, देन इसके बाद 800 सेंटीमीटर है 80 dm, ये 8 है mm, इसके साथ 8 mm, और ये है 8 मीटर का मतलब क्या है 80 dm। ठीक है, तो mm क्या होता है, छोटा होता है सेंटीमीटर से। देखिए कन्वर्ट करके भी चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या आएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगल if the width of the rectangle is 30 centimeter, what is the length? एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत के रूप दिया जाता है। आयत की चौड़ाई 30 है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई ये वायर है 180, इसको फोल्ड करके क्या बना दिया, आयत बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। यानी कि इसकी जो लेंथ है किसके इक्वल है, इसके पेरीमीटर की। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा 2 लंबाई गुना लंबाई जमा चौड़ाई। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, जो वायर है उसकी लेंथ। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड। लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ आपको पता है 30 है। 2 से काटा 90, 30 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो लेंथ क्या आ गई 60। यानी क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 30 में से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्टिल किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41। When asked to write 44, some students of grade 2nd write it as 404। आपने कहा 44 लिखो और बच्चे ने लिख दिया 404। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। एज अ टीचर आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, यानी कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे। करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, उनकी कॉपी में आंसर ठीक कर देंगे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज एंड यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। भाई आप क्या करेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम सिखाएंगे। या ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, उनके साथ उनका ग्रुप बना देंगे जिन्होंने सही किया है। या फिर टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, उन्हें सही उत्तर ढूंढने के लिए कहेंगे। क्या करोगे आप कॉन्क्रीट चीज़ों से, किसी चीज़ों की हेल्प से उनको क्या करोगे, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। 42। द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग in the primary mathematics curriculum is आर। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैपिंग दी जाती है। टू प्रमोट स्पार्शल थिंकिंग, टू प्रमोट प्रोपोर्शनेट रीजनिंग, टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स। किस लिए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित देने के लिए, अनुमानित विवेचन को प्रोत्साहित देने के लिए, विषय को सरल और रुचिकर बनाने के लिए, या संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करने के लिए। तो किस लिए है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005। इनमें से कौन सा प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता।
सारी चीज़ें पैटर्न वेटर्न ये सब पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं? रेशो। रेशो 6 क्लास से स्टार्ट करते हैं, यानी 1st to 5th प्राइमरी लेवल पे रेशो नहीं पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सी विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी used by the teacher to show that two rectangle of different dimension can have same area without using formula। बिना फॉर्मूला इस्तेमाल करे आप बच्चों को ये कैसे बताएंगे कि दो आयात जिनकी डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ अलग अलग है उनका एरिया एक जैसा हो सकता है? किसकी हेल्प से ये आप बताएंगे? स्केल की हेल्प से बताएंगे, पैमाने की मदद से, ग्राफ पेपर की मदद से, थ्रेड धागे की मदद से, या टाइल्स की हेल्प से? किसकी तरह से बता सकते हो? ग्राफ की हेल्प से आप बता सकते हो, और टाइल्स उनको रख के दिखा सकते हो। डायमेंशन सेम है लेकिन एरिया डायमेंशन डिफरेंट है लेकिन एरिया क्या आ रहा है? एरिया इक्वल है। यानी क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें बी और डी होगा? बी और डी किसमें है? सेकंड में। क्लियर है? 44 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी contributing factor to अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? जेंडर है गणित में उपलब्धि का कारण, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, नेचर ऑफ मैथ्स है। भाई किसी चीज़ का नेचर कभी हर्डल नहीं होता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता है। क्या है? इनेट एबिलिटी, स्वाभाविक क्षमता जो है वो कारण हो सकती है अंडर अचीवमेंट का। देन क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? भाई अगर बच्चे को आपने बताना है कि भाई 1/4 1/3 से कम है तो कौन सा सही तरीका है? आप एलसीएम निकाल के बताएंगे उसे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताएंगे? नहीं भाई, छोटा बच्चा है उसे नहीं समझ आएगा। पेपर से बताएंगे? यस, समझ आ सकता है पेपर की हेल्प से, ब्लॉक की हेल्प से भी समझ आ जाता है बच्चे को, और नंबर चार्ट से भी। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? पेपर। अगर मैं बेस्ट की बात करूं यहाँ पे तो बेस्ट क्या है? यूजिंग पेपर स्ट्रिप, कागज़ की पट्टी। आप एक कागज़ की पट्टी लेंगे, पहले उसके एक कागज़ की पट्टी के 4 भाग करेंगे और बच्चे को दिखाएंगे ये 1 भाग आया है। सेम लेंथ की पट्टी के आप 3 भाग करेंगे और उसको दिखाएंगे 1 भाग, और दिखाएंगे कि जिस सेम पट्टी के हमने 4 भाग किए उसका एक पार्ट जिस सेम पट्टी के 3 भाग किए हैं उससे क्या है? कम है। तो वहाँ से आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ट्रिक्स भी उसी टाइप की यूज़ करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? जब आप प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को मैथ्स पढ़ा रहे हो तो उनके लिए प्लानिंग करते समय, योजना बनाते समय क्या चीज़ ध्यान में रखोगे? देखिए भाई, एनसीएफ ये कहता है ऐसी अप्रोच बनाओ, ऐसा प्लान बनाओ जिससे बच्चे क्या बने? कंस्ट्रक्टिव बने। तो ऐसा ही ऑप्शन आपने चूज़ करना है। सी पहला क्या है? फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस अनुसरण करो। प्रेजेंटिंग मैथमेटिक कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चरल मैनर, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चरल तरीके से यानी कि संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू अलो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए संरचना करने का। राइटिंग एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना।
पहले ही मैंने आपको बता दिया कैसी अप्रोच चुननी है, कंस्ट्रक्टिव, जिसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48। आई होप आपको सेशन समझ आ रहा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहे हमारा आज का डिस्कशन। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। आपकी लाइक, आपका शेयर मेरे लिए मोटिवेशन है और मेरे लिए एक इंडिकेशन है कि मैं आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड कर पा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। अभी पीछे कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग बताया, आसानी से ढूंढ पाओगे आप आंसर। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता? एग्जाम में ध्यान रखना, क्या चुनना है? नहीं। रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। गणित में अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ऑब्वियसली भाषा मैटर करती है। द टीचर एक्नॉलेजमेंट दैट स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंस्ट्रक्शन। टीचर को ये ध्यान देना पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन से बच्चा भिन्न भिन्न प्रकार की अन्योन क्रिया करे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो उन्हें। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर गिवन एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलम एरिया आर हाईलाइटेड। गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। ऑब्वियसली कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को उसका यूज़ भी पता चले। देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव कभी भी प्राइमरी लेवल पे नहीं देते। एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव को हम क्लोज एंडेड कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए हमेशा ओपन एंडेड, यानी कि जहाँ पे वो अपने विचार को एक्सप्रेस कर पाएँ, ऐसी चीज़ें बेटर होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव कभी भी प्राइमरी लेवल पे यूज़ नहीं होते। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मकता से की जा सकती है? मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ। सच्चाई की खोज से, आविष्कार से संबंधित है। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव। मैथमेटिक्स पूर्णतः विषय परक है। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मानन दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। भाई, मानन दर्शन जो है गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप मैथ्स के बेसिक को पढ़ेंगे तो विजुअलाइजेशन प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पार्शल्स अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बोतल, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। लोकेट सिटीज ऑन मैप, मानचित्र पर शहरों को दिखाना। ये तो भाई संभव ही नहीं है प्राइमरी लेवल पे। देन नोटिंग टाइम ऑफ द मून साइज, मून के साइज का टाइम नोट करना। इस लायक अभी वो है ही नहीं। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट करना। क्या होगा? ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बोतल। क्वेश्चन 51। कई बार आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं सीडीपी में। आपको पता है मैथ्स में 15 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आते हैं और 15 मार्क्स की मैथ्स की सीडीपी आती है। तो पेडागोजी जो आती है उसको अपने ध्यान से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स के लर्निंग से रिलेटेड इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। मैथमेटिक्स को परफॉर्म करने की जो एक प्रतिभा है वो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है।
टीचर बिलीव अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम। अध्यापक के सिखाने वाले के प्रति विचार का इम्पैक्ट पड़ता है, सही बात है। स्टूडेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट करता है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि करती है। ये क्वेश्चन सेम पीछे आ चुका है, उसी टाइप का है। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन इम्पैक्ट द चिल्ड्रन परफॉर्मेंस ऑन मैथमेटिक्स। विद्यालयों में दिए जाने वाले निर्देश भी इम्पैक्ट करते हैं। यस, ये तीनों चीज़ें करती हैं, इनेट एबिलिटी नहीं करती, क्योंकि नोट पूछा है आपसे। 52 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। आई हैव 6 पेंसिल, मनीष हैज़ 2 मोर देन मी। मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा हैं। हाउ मैनी पेंसिल डज मनीष हैव। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। किस तरह की सिचुएशन है। कंपैरिजन एडिशन, तुलनात्मक जमा, कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन, तुलनात्मक घटा, टेक अवे एडिशन, व्यवकलित जमा, टेक अवे सब्ट्रैक्शन, व्यवकलित घटा। क्या है ये। कंपैरिजन एडिशन। क्यों। देखिए उसने कहा भाई मेरे पास 6 हैं और मनीष के पास मुझसे 2 ज़्यादा हैं, तो मनीष के पास कितनी होंगी। क्या है ये। कंपैरिजन। और किस तरह से कर रहे हैं। एडिशन परफॉर्मेंस में। क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदी अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हिंदी अरेबिक गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू। जो संख्या के अंक हैं वो उसके स्थानीय मान को बताते हैं, सही बात है। इट इज़ एडिटिव इन नेचर, यह योगात्मक प्रकृति की है, सही बात है। इट फॉलो द बेस 2 सिस्टम, इसमें आधार 2 की प्रणाली होती है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यह गुणात्मक प्रकृति का है, होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर 3। 53 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 54 आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया बताइए। मतलब आप प्राइमरी लेवल पर अगर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो तो क्या तरीका अपनाओगे। ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज ऑफ सिंपल बेसिक शेप। जो आधारभूत आकृतियां हैं उनकी पहचान तक सीमित रखो। द टीचर शुड बिगेन बाय द गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप एंड शोइंग एग्जाम्पल। सिंपल शेप के एग्जाम्पल दो और उनको दिखाओ। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतदर्शी समझ को विकसित कर सकें। डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिकल वोकैबुलरी नीड नॉट टू बी एट ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। आपसे पूछा है कौन सा वांछित है, तो वांछित क्या होगा, जो जरूरी है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका। डिजायरेबल 3, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणित के संकल्पनों की परिभाषा देने की क्षमता। देन एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर मैथमेटिकल प्रोसीजर, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता, यानी कि उनको रीजन बताओ, जस्टिफिकेशन दो। अबाउट टू कैलकुलेट एफिशिएंसी, परिकल्पना में निपुणता की कैलकुलेशन करो। एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग स्थिति में फॉर्मूले को याद कराओ। क्या होगा, उनको जस्टिफिकेशन दो ताकि उनके दिमाग में जो क्यूरियसनेस है वो ख़त्म हो सके। कोई भी चीज़ उनको कराओ तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कराओ,
ताकि उनके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 56, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इन अ सुपर मार्केट इज गिवन फॉलोज। ये आपको गिवन है प्राइस। टमाटो 1 kg 40 रुपीज़ के, पटेटो 2 kg 25 रुपीज़ के, कैरेट 250 ग्राम 20 रुपीज़ की, बोटल गोर्ड लौकी 1 kg 10 रुपीज़ का, चिल्लीज़ मिर्ची 100 ग्राम 10 रुपये की, लेमन नींबू 4 पीस 10 रुपये की। अब संजय ने क्या क्या खरीदा है वो देखिए। संजय बाइस हाफ kg टमाटो, हाफ kg टमाटो 1 kg 40 के हैं, हाफ kg कितने के होंगे 20 के। 1 kg पटेटो, 2 kg पटेटो 25 के हैं, 1 kg कितने के होंगे 12.5। हाफ kg कैरेट, कैरेट 250 ग्राम है, हाफ kg क्या होता है 500 ग्राम। तो 250 ग्राम अगर 20 की हैं तो 500 ग्राम क्या हो जाएंगी 40 की। देन और क्या खरीदा, चिल्लीज़ खरीदी है 250 ग्राम, 100 ग्राम की वैल्यू है 10, तो 250 की क्या होगी 15। भाई 100 ग्राम 10 रुपये की हैं तो 250 ग्राम कितने की होंगी 25 रुपये की। कितने की हो जाएंगी 25 रुपीज़ की। ठीक है, आसानी से निकाल सकते भाई। 1 ग्राम का क्या है 10/100, 250 ग्राम का क्या होगा काट देंगे 25। और कुछ 6 लेमन, भाई 4 पीस 10 के हैं तो 6 पीसेस कितने के होंगे 4 पीस 6 के हैं, सॉरी 4 पीस कितने हैं 10 के, 4 पीस 10 रुपीज़ के हैं तो 6 पीस कितने के होंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 यानी 15। ओरली भी चेक कर सकते हो भाई, 4 पीस 10 के हैं तो 2 पीस कितने के होंगे 5 के, 6 पीस हैं तो 2 तिये 6 तो 5 तिये 15। आपसे पूछा है ही गिव्स अ नोट ऑफ 200, द बिल क्लर्क एट द काउंटर, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। उसने 200 का नोट दिया तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। जोड़ दीजिए, 20 + 12 32, 32 + 40 72 + 40 112.5। आपसे पूछा कितने मिलेंगे, 200 रुपये दिए उसने और 112.5 का उसका बिल बन गया तो उसे मिलेंगे कितने। लेस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 1 गया 8, 87.5 क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर क्लियर है। कैलकुलेशन ध्यान से करना, अपने हिसाब से आप कर सकते हो इसको, तो जो भी आपको बेस्ट वे लगता है। 57, I am a 2-digit number, the digit in tens place and the digit in unit place are consecutive prime number। सारे ऑप्शन में ये अप्लाई हो रहा है। पहली कंडीशन कॉन्जिक्यूटिव है चारों के चारों में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। देन द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। अंकों का जो योग है 3 और 4 का गुणज है, यानी कि योग जो है 3 और 4 दोनों से जाना चाहिए। अंकों का योग देखिए, 5 और 7 12, 3 से भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है, 2 और 3 5, 3 और 2 5 और 3 8, 8 2 4 से जाएगा, 2 से नहीं जा रहा तो उसका गुणज नहीं है, 3 और 1 4। तो क्या हो गया आंसर, जो 3 और 4 दोनों से जा रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58, द पार्किंग रेट ऑफ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। 2 किलोमीटर के लिए ₹50 देने होते हैं, मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स, 2 घंटे से 5 घंटे के बीच में 75 रुपये देने होते हैं, 5 घंटे के बाद के लिए 10 रुपये प्रति घंटा 8 घंटे तक एक्स्ट्रा देने हैं।
8 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में 150 रुपये देने हैं और 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में 12 to 24 आवर्स के बीच में 250 रुपीज़ देने हैं। राजीव पार्क हिज कार एट 7 AM, उसने अपनी कार जो है सुबह 7 बजे पार्क की। एंड कम बैक टू पिक इट अप एट 4:30, शाम को 4:30 वो आ गया पिक करने। तो आपसे पूछ रहा है ऑन द सेम डे हाउ मच, सेम डे पे आ गया उस दिन, हाउ मच डज ही हैज़ टू पे, उसको कितना देना पड़ेगा। देखिए 7 बजे सुबह आया, 7 और 5 12, तो 5 तो ये हो गए 7 से लेके 12 तक, और 12 के बाद कितना एक्स्ट्रा है 4.5 घंटे 4:30। टोटल कितने घंटे पार्किंग में रही गाड़ी 9 hours 30 minutes। 9 hours 30 minutes कहाँ लाई करेगा डी में। 9 hours 30 minute में कितना पे करना होगा 150। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। 59, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। किसमें करना, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। सी पहला नंबर आप देखोगे 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, 0 है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब 7 है बाकी सब में, तो उनके लिए क्या देखेंगे सेकंड नंबर। 0 है, 7 है, 7 है, 0 है, तो अब इन दोनों में चूज़ करना है सेकंड नंबर पे कौन आएगा और थर्ड नंबर पे कौन आएगा, क्योंकि इन दोनों का सेकंड 0 है और बाकी सबका 7 है। तो उसके लिए क्या देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ये 7 है, ये 0 है, तो ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड। इनको देखोगे उसके बाद जो बचे हुए दोनों नंबर हैं, वैसे तो हमारा काम हो गया, हमें थर्ड ही पूछा था पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये 0 है, ये 7 है, इसके सेकंड नंबर पे 0 है, इसके भी सेकंड नंबर पे 0 है। थर्ड देखेंगे कुछ नहीं है तो 0 मानना है, ठीक है। तो इसका थर्ड 0 है, इसका 7 है, तो ये हो जाएगा फोर्थ और ये क्या हो जाएगा फिफ्थ। आपसे थर्ड पूछा था, थर्ड क्या आ गया 7.07, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इन ए 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट 10th प्लेस इज 8। 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो है 8। दहाई का अंक 8 है, किसमें है दहाई का अंक 8, फर्स्ट और सेकंड में। 10th डिजिट 8 है, किसमें है फर्स्ट और फोर्थ में। सेकंड और थर्ड कट गए और रेस से बाहर चले गए, अब हमें चूज़ करना है फर्स्ट और सेकंड में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिजिट एट यूनिट प्लेस, ध्यान देना, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/4 है, जो 10th डिजिट है उससे 1st डिजिट क्या है 1/4 है, दोनों में सेम ही है। देखिए 8 है, 8 का 1/4 क्या आएगा 2, 8 का 1/4 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में भी है और 4 में भी है। आगे बढ़ते हैं, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी तक की सिचुएशन। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। द डिजिट एट सॉरी ये तो हो गया, द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। 1000 प्लेस की डिजिट 0 है, सी 1000 प्लेस की डिजिट 0 है, दोनों में 0 है कि नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए ये है 1000, 1000 0 कह रहा है, 0 नहीं है, फोर्थ में है, तो फोर्थ आंसर हो गया। वैसे आगे की सिचुएशन भी देख लीजिए। डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। 100 प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस से ट्वाइस है। सैकड़े का जो अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है। कितना हो गया 2 4 जा 8, ठीक है।
आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो वहीं पे हो गया, क्योंकि नन ऑफ दीज होता तो सारे आगे तक पूरा आंसर पढ़ते आप, बट यहाँ पे आपका तीसरी लाइन में ही सेटिस्फाई हो गया कौन सा आंसर है, फोर्थ। सारी कंडीशन आप चाहे तो लगा के देख लो, बट सारी कंडीशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैरायटी बचती है या नन ऑफ दीज होता है। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास फोर्थ आ गया, फर्स्ट भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फर्स्ट स्टेप में रिजेक्ट हो गए थे 10 डिजिट वाले में। देन 100 वाले 1000 की जब बात आई तो फोर्थ आंसर आ गया। तो आपका 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो ये था 2019 के मैथ्स के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप हमारी मेल आईडी पर अपने डाउट सेंड करके उनका सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करें। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, मेल आईडी, टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक पेज डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।